हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो टॉपिक है वो शिक्षाष्टकम के ऊपर है कि शिक्षाष्टकम की हमारे जीवन में क्या महत्ता है। और शिक्षाष्टकम डेली ही हम करते हैं, शिक्षाष्टकम का ये पाठ करते हैं। तो उसकी महत्ता भी हमें समझनी है कि उसका हमारे जीवन में वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो उसको बताने के लिए तो मैं उस योग्य बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन आचार्यों से जितना मैंने सुना है और अपने गुरु की प्रेरणा से मैं कोशिश जरूर करूँ। तो कहा जाता है कि अगर चैतन्य महाप्रभु के मन का भाव हमें समझना है, अगर चैतन्य महाप्रभु का मन हमें पढ़ना है, तो हमें शिक्षाष्टकम समझना ही पड़ेगा। और शिक्षाष्टकम समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बोला जाता है कि भक्ति का अगर रस आस्वादन करना है तो शिक्षाष्टकम उसकी एक कुंजी है, उसकी एक की है। और हम ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो शिक्षाष्टकम है, ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो किस अवस्था में गा रहे हैं। वो उन्माद की एक स्थिति है और ये जो शिक्षाष्टकम के 8 श्लोकाज हैं, ये उसको रलिश कर रहे हैं प्रभु महाप्रभु उनको। और महाप्रभु के जो निकट के पार्षद हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी उनको नोट करते हैं। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी को वो दे देते हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनको उन 8 श्लोकास को चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के 20वें चैप्टर में उसको संकलित करते हैं। किसके लिए? हम सबके लिए। तो चैतन्य महाप्रभु इस शिक्षाष्टकम में हमें एक प्रोसेस भी दे रहे हैं और उसके उस प्रोसेस के तहत हम एक सिस्टम में एंटर भी कर रहे हैं। वो सिस्टम है रागानुगा भक्ति का सिस्टम। तो महाप्रभु हमें एक सिस्टम भी प्रदान करते हैं और एक प्रोसेस भी देते हैं। तो ये जो 8 श्लोकास हैं, ये हमारी जिंदगी के लिए, हमारी भक्तिमय जिंदगी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो प्रथम तीन श्लोकास हैं वो बताते हैं कि चैंटिंग की क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए। और 4 और 5 श्लोकास हैं, उसमें बहुत प्यारी प्रेयर्स चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान की हैं। और 6, 7 और 8 में द मूड ऑफ भक्ति क्या होना चाहिए वो उसमें बताया गया है। तो इसे विस्तृत इसको देखते हैं। तो अगर देखें तो जो पहला श्लोका है वो बताता है कि अभिन्नत्व नाम नामिनम, है ना, कि नाम और नामी में कोई भी अंतर नहीं है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। अगर हम नाम लेते हैं, अगर हम प्रभु का नाम लेते हैं, तो जो नामी है, जो हमारे प्रभु हैं, जो भगवान श्री कृष्ण है, उनका रूप, गुण, लीला, माधुर्य, धाम सब कुछ प्रकट हो जाता है। तो इसको ध्यान में रख के जब हम चैंटिंग करते हैं तो सेकंड श्लोका क्या बताता है कि जब हम इस पर फोकस करते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये कोई दो तत्व नहीं है, ये अभिन्न है, नाम और नामी अभिन्न है। तो जैसे ही हमें ये पता चलता है हम ऑफेंस लेस चैंटिंग करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो जो दूसरा दूसरा जो श्लोका है वो नामापराध हटाने की कोशिश करता है ना। अब जब हम जान गए नामो नामी में कोई अंतर नहीं, अभिन्नत्व तत्व है, उसके बाद नामापराध भी हटने शुरू हो गए। पर ये करते करते ऐसा ना हो कि हमारे मन में किसी चीज का अहंकार आ जाए कि मैं तो ऑफेंसलेस चैंटिंग कर रही हूँ। उसके लिए जो तीसरा श्लोका है, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, तो उसके तहत चैतन्य महाप्रभु बताना चाह रहे हैं कि हमें बहुत ही विनम्र होना है, हमें बहुत ही विनम्र दूसरों को मान लेना है। सारे वैष्णवों का संग करते हुए हमें उनकी सेवा भी प्राप्त करनी है, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करना है। तो जो थर्ड श्लोका है ये हमें हमारे अभिमान से बचाता है ना। और जो 4th और 5th श्लोका है उसमें हमारी रुचि बढ़ रही है और हम आसक्त हो रहे हैं कृष्ण के प्रति, हम अनुरक्त हो रहे हैं कृष्ण के प्रति। और छठा और सातवां और आठवां जो श्लोक है उसमें प्रेम की याचना की बात हुई है, उसमें प्रेम की याचना हो रही है भगवान के प्रति, एक सेल्फलेस सर्विस की बात हो रही है और इसमें सेवा की तीव्रता बढ़ रही है। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु हमें पूरा प्रोसेस दे रहे हैं और एक सिस्टम में हम प्रवेश कर रहे हैं, रागानुगा भक्ति के सिस्टम में, जिसमें हम ब्रज के रागानुत्मिक भक्तों के अनुरक्त होकर हम उनका आशीर्वाद पाकर हम वही भक्ति करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और ये शिक्षा अष्टकम और क्या चैतन्य महाप्रभु इसमें बताना चाह रहे हैं कि भगवान से हमारा संबंध कैसे स्थापित हो, है ना। तो संबंध के ऊपर भी एक बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत गहराई की बात है कि अगर हम भौतिक जगत में हैं और अगर हम किसी के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? बस विचारों का आदान प्रदान होता है, गिफ्ट्स का आदान प्रदान होता है, कुछ हम उन्हें देते हैं, कुछ वो हमें देते हैं। तो बात तो यहाँ कृष्ण से संबंध की है। तो
कृष्ण हमें क्या दे सकते हैं? क्योंकि हम तो भौतिक हैं, इसलिए हम वही सोचेंगे कि कृष्ण हमें क्या दे सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कृष्ण नाम में इतनी अनंत अनंत शक्तियां हैं कि कृष्ण तो हमें अनंत शक्तियां प्रदान कर सकते हैं। तो बात ये आती है कि उसके बदले में हम भगवान कृष्ण को क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं हम भगवान कृष्ण को? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। तो अगर हम सोचे तो हम क्या दे सकते हैं? सब कुछ तो श्री कृष्ण का है। ये जो आत्मा है, ये भी कृष्ण की है, क्योंकि हम तो भगवान श्री कृष्ण का अंश है। तो मैं क्या प्रदान करूं भगवान को ऐसा कि मैं तो आत्मा भी प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी तो श्री कृष्ण की है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? आचार्य गण इस पे बहुत अच्छी बात कहते हैं कि मैं कृष्ण को कृष्ण का नाम ही अर्पण कर सकता हूँ। यही सबसे ऊंची सेवा है। तो अगर हम सबसे ऊंची सेवा की बात करें तो हम भगवान श्री कृष्ण को उनके नाम की सेवा ही अर्पण कर सकते हैं। और ये परम सेवा बताई गई है। जो नाम सेवा है, ये परम सेवा है। और जब ऐसा भाव लेकर हम चैंटिंग में प्रवेश करते हैं कि नामो नामी में तो कोई अंतर नहीं है, भगवान कृष्ण को मैं तुच्छ, मैं क्या दे सकता हूँ? तो भगवान को उनके नाम की सेवा ही मैं अर्पण कर रहा हूँ। तो इस भाव में रह के जब हम चैंटिंग करते हैं तो भगवान के साथ हमारा एक संबंध स्थापित होता है। वो संबंध हमारा ट्रांसेंडेंटल, शाश्वत संबंध होता है। और चैतन्य महाप्रभु उसमें क्या कहते हैं, फर्स्ट श्लोक में इन्होंने बताया है कि परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन की बात कर रहे हैं। तो वो कौन से संकीर्तन की बात कर रहे हैं? क्योंकि जब संकीर्तन का, ये संकीर्तन शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे प्रभुपाद अपने सारे डिसाइपल, सारे अनुयायियों के साथ एक ग्रुप में संकीर्तन करते थे, मीन्स सब मिल के संकीर्तन करते हैं, वो संकीर्तन प्रभु तक पहुंचता है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु एक तरीके से क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हमारा मन, हमारा हृदय और हमारी जो आत्मा है, ये एक साथ मिलकर प्रभु नाम का संकीर्तन करें। तो हमारा हृदय मतलब हमारी जितने भी भाव हैं, हमारी जितनी भी फीलिंग्स हैं, हमारा मन मीन्स हमारे जितने भी विचार हैं, और हमारी आत्मा मीन्स जो हमारा संकल्प है, जब ये तीनों मिलके संकीर्तन करते हैं, तो ऐसा जब संकीर्तन होता है तो वो हमें जन्म और मृत्यु पे विजय प्राप्त कराता है। तो महाप्रभु उसमें इस संकीर्तन की बात कर रहे हैं कि जब हमारा हृदय, मन और आत्मा तीनों मिल जाती हैं तो हम जन्म और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। और इसी के लिए उन्होंने कहा है कि परम विजिते श्री कृष्ण संकीर्तनम, है ना। तो भगवान के साथ संबंध हमें पता चल रहा है कैसे जोड़ा जाए, ये शिक्षा अष्टकम हमें प्रदान कर रहे हैं। आठों श्लोकास जो हैं वो, उनमें तीन बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्या है? नाम है, सेवा है और प्रेम है। नाम तो है ही, क्योंकि नाम से ऊंची कोई सेवा नहीं है, वही हम कृष्ण भगवान को अर्पण कर रहे हैं। और सेवा है, सेवा की याचना है, सेवा की तीव्रता है 7वें और 8वें श्लोक में। और प्रेम है, ये भी किसमें है? 6ठा, 7वां और 8वां श्लोक, जिसमें भगवान अगर दर्शन ना भी दे तो भी मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन की कोई भावना ही नहीं है। तो भगवान से हमें अपना संबंध जोड़ना है और इसी भाव में हमें चैंटिंग में उतरना है कि मैं भगवान को सबसे ऊंची सेवा प्रदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इसी के साथ आज का जो दिन है वो बहुत ही मंगलमय है। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करके भगवान श्री कृष्ण को उनके नाम की सबसे ऊंची सेवा, परम सेवा हम अर्पण कर सकते हैं। तो हरि नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, और सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।